तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियां मिलती रहती है कि आप लोग अपने अपने मेहनत में लगे हुए हैं। इस बार जो मैं आप लोगों को जानकारी दी थी पिछले वीडियो में कि परिचारी की वैकेंसी निकल चुकी है, तो आप लोग बहुत सारे लोग भर दिए हैं। आज मैं जानकारी दे रहा हूं कि कैसे इसकी तैयारी हम करेंगे, क्या क्या पढ़ना है। तो आए हम लोग जानकारी करें इसके बारे में। ये सबको पता है जो पोस्ट है कार्यालय परिचारी, काम करना है किसी ऑफिस में, किसी सरकारी कार्यालय में काम करना है। ये ग्रुप डी की नौकरी है। आगे मैं बताऊं कि इसके जो कुल पद हैं वे 3727 यानी 2727 ये पद हैं। वेतन है 30,000 पर मंथ। तो छात्रों, आप सबों का अगर दिल दिमाग होगा कि मैं कहीं बड़ा से बड़ा भी तैयारी करके मैं बीपीएससी में जाऊं, एसआई में जाऊं, या मैं बीएड करूं, टीचर बन जाऊं, ठीक है, आप करते रहें, बड़ी खुशी की चीज है। लेकिन आप इसका लाभ उठाने से चूकिए मत। यदि आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। सिलेक्शन होने के बाद भी आप अपनी पढ़ाई लिखाई को आप छोड़े नहीं। करना क्या आपको है कि अब वैकेंसी जो भर दिए हैं, इसी लास्ट डेट है 17 सितंबर तक। यदि वैसे छात्र जो भी चूक गए हैं वे आप भर दीजिएगा। जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास है। आप आराम से वैकेंसी भरिए। और इसके लिए क्या क्या विषय मैं बता रहा हूं। हिंदी है आपको पूरा 30 नंबर का, गणित है 30 नंबर का अंक का, और 40 नंबर में जीके जीएस। और इस बार इस वैकेंसी में बिहार विशेष यानी विशेषांक, बिहार के बारे में जीके में बहुत सी चीजें ज्यादातर से आपको पूछी जाएगी। तो आप लग जाइए। जो वैकेंसी भर दिए हैं तो शायद पता यही चल रहा है कि इसकी परीक्षा बहुत जल्दी ली जा सकती है। तो हमें तैयार होने में क्या दिक्कत है। अगर आप गणित पढ़ेंगे दूसरी परीक्षा में काम करेगा। फिर बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ भी काम करेगा। आप जो कुछ पढ़ेंगे अगली वैकेंसी में उसको काम करना ही करना है। मैं थोड़ा जानकारी दूं हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में क्वेश्चंस है। आप सिलेबस के बारे में बताऊं तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कारक है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरा है, लोकोक्तियां हैं। आप बहुत सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। तो अब मैं बताऊं कि इन टॉपिक के लिए करना क्या होगा। आप एक किताब ले लीजिए, व्याकरण का हिंदी रचना ले लीजिए, घर पर अध्ययन कीजिए सिलेबस के अनुसार। और जो टॉपिक्स ज्यादा भारी लगे उसके लिए आप हमसे भी आप सहायता ले सकते हैं। अब मेरे कॉलेज में आप आते रहते आप लोग हैं, तो कम से कम कॉलेज में भी आकर के आप जानकारियां हमसे लेते रहेंगे। और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर भी मैं अगले वीडियो में मैं बना करके भेजता रहता हूं। मैं भेजूंगा इस बार फिर से। दूसरी चीज रही बात गणित की, मैं बताऊं गणित के बारे में सिर्फ पढ़ना है लघुत्तम, महत्तम, चक्रवृद्धि ब्याज, भिन्न का जोड़ घटाव, गुणा भागा। और इसके बाद संख्या के बारे में पढ़ना है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या। गणित भी बहुत भारी आपका होने नहीं जा रहा है। तीसरी है अब बिहार के बारे में आइए, पूरे वर्ल्ड का जीके, भारत का जीके, उसमें लेकिन बिहार के जीके के बारे में आप विशेषांक पढ़ लीजिएगा, आता रहता है। इस पर आपका क्लास चलेगा। अभी आप सबों को मैं बता दूं हिंदी के बारे में। हिंदी से क्वेश्चन क्या कर सकता है। ये जो सवाल है आपके, ये हाथ की नौकरी है। आप चाहें तो नौकरी ले सकते हैं। एक सवाल कहां से पूछ सकता है, कैसे हुआ आपका संधि और समास।
फिर पूछ सकता है उपसर्ग और प्रत्यय। ये आपका 2 टॉपिक है। और आगे पूछ सकता है संज्ञा और सर्वनाम में अंतर। तो आज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आप सबों से कि संधि और समास ये आपके पूरे हिंदी के सब्जेक्ट का ये मूल आधार रहेगा, संधि और समास। थोड़ा सा गंभीर मैं डिस्कस आज मैं करूं। संधि 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और तीनों संधि के बारे में, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधि है। ये केवल पहचान पूछ सकता है कि किस संधि की क्या पहचान होगी। स्वर संधि में दोनों साइड में संधि के जैसे हम लिख दिए विद्या प्लस आलय, नदी प्लस ईश। इसकी पहचान होगी कि दोनों साइड में कभी भी रहेगा तो स्वर संधि रहेगा, स्वर रहेगा। अ, आ, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, री, यही सब रहेगा। एकदम गारंटेड है, सब रहेगा। यही इसकी पहचान है। दूसरी जो संधि है व्यंजन संधि है। इसकी पहचान क्या है? कैसे हम लिख दिया जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। अब देखिए इसकी पहचान है कि एक साइड में, पहले वाली जो साइड में, पहले साइड के शब्द के अंत में हलंत गारंटेड रहेगा। मैं गारंटी देकर बोल रहा हूं, कभी भी रहेगा व्यंजन संधि, उसके पूर्व पक्ष के अंतिम अक्षर में हलंत रहेगा जरूर। हमको इससे मतलब कुछ नहीं है। फिर ये आइए विसर्ग संधि, ले लिया मन प्लस हर बराबर मनोहर। ये भी गारंटी है कि स्वर संधि का जो पहला जो पक्ष है, उसका जो अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर में विसर्ग का रहना अति आवश्यक है। ये है इस संधि की पहचान, इस संधि की पहचान। और इसमें पहचान इसका क्या है, दोनों साइड में जब भी रहेगा तो स्वर का होना जरूरी है। इसके बाद जैसा आ जाइए अब मैथ पर, आप आराम से मैथ ही पढ़िए। अगले कक्षाओं में, अगले वीडियो में मैं खुद आप लोगों को हिंदी, गणित और जीके का संभवतः मैं प्रश्न आपको मैं आंसर भेजता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।